अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ट्रैक्योफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हमने ब्रायोफाइट्स की डिटेल पढ़ी है। कि हमने किंगडम प्लांटी टॉपिक शुरू किया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट ईयर की बुक में से। और इस किंगडम की दो डिवीजन्स, जो मेजर दो डिवीजन्स हैं, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन दैट वाज डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड द सेकंड वन दैट इज ट्रैक्योफाइटा। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे ब्रायोफाइट्स के मुतालिक थे। तो आइए आज हम ट्रैक्योफाइट्स का पहला लेक्चर डिस्कस करते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ट्रैक्योफाइटा के बारे में। डिवीजन ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्योफाइटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इस बात के बारे में इल्म होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स में मेजर डिफरेंस क्या है। तो अगर आपने पहला लेक्चर ध्यान से सुना है तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि ब्रायोफाइट्स लोअर प्लांट्स हैं, ट्रैक्योफाइट्स हम कहते हैं ये हायर प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट्स को हमने नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का नाम दिया था और इनको हम वेस्कुलर प्लांट्स का नाम देते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ब्रायोफाइट्स को हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स से कहते हैं कि उनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज नहीं पाई जाती, जबकि ट्रैक्योफाइट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज, इनके जाइलम और फ्लोएम एग्जिस्ट करती हैं। इस वजह से हम ट्रैक्योफाइट्स को वेस्कुलर प्लांट्स का नाम देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ट्रैक्योफाइट्स प्लांट्स में बेशुमार कैटेगरीज पाई जाती हैं। इनमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स दोनों ही पाए जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें फ्रूट बनते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्रूट्स नहीं बनते। और फ्लावरलेस प्लांट्स, ट्रैक्योफाइट्स हों लेकिन हों फ्लावरलेस प्लांट्स, उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है ट्रिडोफाइट्स की। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इनकी डिटेल फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो मेजर प्लांट्स हैं आपके सिलेबस में वो हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो खैर, फ्लावरिंग प्लांट्स दे आर द डोमिनेंट प्लांट्स ऑन दी अर्थ। तो तमाम प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रैक्योफाइट्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं थे, या चंद एक ऐसे कैरेक्टर भी होंगे जो ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स के दोनों के पैरेलल हैं। वो लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस करूंगा जो दोनों में कॉमन है। तो आइए देखते हैं पहला कैरेक्टर स्टूडेंट्स ये है कि ट्रैक्योफाइट्स की बॉडी नॉन थैलाइड है। नॉन थैलाइड। आप लोगों को याद होगा कि ब्रायोफाइट्स को हमने थैलाइड बॉडी कहा था, उनमें थैलस होता है। थैलस वो प्लांट बॉडी होती है जिसको हम ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन नॉन थैलाइड वो होगी जिसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स पाए जाए। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रू लीफ क्या है, ट्रू स्टेम क्या है और ट्रू रूट क्या है, तो आप सिंपल ये कहेंगे कि ऐसी रूट, ऐसा स्टेम, ऐसा लीफ जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज पाई जाए। अगर ये नहीं है तो आप कहेंगे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो हो सकती है लेकिन ट्रू लीफ नहीं हो सकता। तो लिहाजा इसकी बॉडी जो है वो नॉन थैलाइड है, बिकॉज इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड आल्सो ट्रू लीव्स। इनमें ये चीजें पाई जाती हैं, इस वजह से इसको हमने नॉन थैलाइड का नाम दिया है। ये चीजें ब्रायोफाइट्स में नहीं थी। फिर आप सेकंड में लिख सकते हैं कि दे हैव वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है और आपको पता है कि ये वेस्कुलर सिस्टम क्या है। इसमें एक्चुअली होती हैं दो मेन चीजें होती हैं जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं थी। उनमें शामिल है जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज। आपको पता होना चाहिए कि जो जाइलम है ये प्लांट में ऐसे टिश्यूज होती हैं जो
असेंट ऑफ सैप भी हेल्प करती है, यानी कि वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस को सॉइल से एरियल पार्ट्स तक लेके जाती है। और फ्लोएम का काम क्या है, ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। ये ऑर्गेनिक फूड को, यानी कि सैप को, वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस को, सुक्रोज को, ऑर्गेनिक फूड को, प्रोटीन्स को सोर्स से सिंक तक लेके जाती है। जहां पे खुराक बनती है वहां से उठाती है, और जहां पे खुराक ने इस्तेमाल होना है या स्टोर होना है वहां तक लेके जाएगी। तो ये ट्रांसपोर्ट टिश्यूज ट्रैक्योफाइट्स में, हायर प्लांट्स में पाई जाती हैं, ये ब्रायोफाइट्स में नहीं थी। अच्छा, फिर इनमें एक और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं था, दैट इज अ सीड फॉर्मेशन। Seed formation. It is very important step in the evolution of seed plants. Seed formation. ट्रैक्योफाइट्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सीड बनता है, और सीड बनना एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि एक एवोल्यूशनरी स्टेप है प्लांट्स के अंदर। और ये कहाँ से बना, ये प्रोटेक्टेड आर्चिगोनियम से बना है। ये जो प्रोटेक्टेड इनके स्पोरेंजिया हैं, यानी कि जो स्पोरेंजिया हैं ये प्लांट्स में दो तरह के होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। जो मेगास्पोरेंजिया होते हैं उनको एक्चुअली हम ओव्यूल कहते हैं, और ओव्यूल के अंदर क्योंकि एग बनता है इस वजह से यहाँ पे वर्ड आर्चिगोनियम भी इस्तेमाल हो सकता है। तो प्रोटेक्टेड मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल से सीड बना है। तो ये इसकी डिटेल हम एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे आप याद रखें कि इनके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप इवॉल्व हुआ जो कि है सीड फॉर्मेशन। और वो प्लांट्स जिनमें सीड्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स के लिए एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल की जाती है, स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। फिर इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज और भी है जो कि पोलिनेशन के बाद होती है, दैट इज अ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट के फ्लावर्स के अंदर दो तरह के पार्ट्स पाए जाते हैं, जिनको जो रिप्रोडक्शन के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस तरह से फर्ज करिए हम इनके पेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये पेटल्स हैं जो सेक्स रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग पार्ट्स हैं, हम उनकी बात करते हैं। पहले मैं इसके वो पार्ट्स बना रहा हूं जो डायरेक्ट सेक्स रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ये फर्ज करिए का ऐसे फ्लावर है, इसके अंदर ये फर्ज करें इस तरह से इसके सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम कार्पल का नाम देते हैं, कार्पल है। और इसी के साथ आप यहां बना सकते हैं इसके स्टेमन्स। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं फिलामेंट और दूसरे को कहते हैं एंथर। इसकी डिटेल हम एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर इस तरह से ओव्यूल अरेंज होते हैं जिनको मेगास्पोरेंजियम का नाम भी दिया जा सकता है, और उनके अंदर होते हैं फीमेल गेमेटोफाइट्स। तो इन एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और यहां से जब पोलन यहां पे फॉल करते हैं, पोलन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। ऐसा माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गेमेटोफाइट हो उसको पोलन कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर यहां से ये पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब के जरिए से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। ये कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स में नहीं था। ब्रायोफाइट्स में हमने ये क्या डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर
जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पानी के जरिए से पहुंचता है। यहां भी हम देख रहे हैं कि ये वाटर इंडिपेंडेंट है। तो ट्रैक्योफाइट्स के अंदर ये बहुत बड़ा एक स्टेप है कि उनमें फर्टिलाइजेशन वाटर इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उसमें पोलन ट्यूब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ पोलन ट्यूब। इसकी डिटेल में इंशाल्लाह आपको लाइफ साइकिल में बताऊंगा। तो पोलन ट्यूब का बनना ये एक बहुत बड़ा स्टेप है ट्रैक्योफाइट्स के अंदर, एवोल्यूशनरी स्टेप है, जिससे फ्रूट बनने में और सीड बनने में हेल्प मिली है। तो ये सेफ और वाटर इंडिपेंडेंट मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होना है। तो इसी बेस पे इन प्लांट्स के अंदर फ्रूट और सीड बना। जाहिर है ये जो हमने अभी कैरेक्टर डिस्कस किए थे ये एक्चुअली तो फ्लावर के कैरेक्टर्स हैं, और फ्लावर आपको पता होना चाहिए कि इन प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का ये एक्चुअली मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर की वजह से इन प्लांट्स के अंदर बनते हैं फ्रूट्स, और डेफिनेटली इन फ्रूट्स के अंदर सीड भी होते हैं, और सीड के जरिए से इनकी जो नेक्स्ट इनका जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ सीड से शुरू होना है। तो सीड जर्मिनेट करते हैं, उनसे नया प्लांट बनता है, उसके ऊपर फ्लावर लगते हैं, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होती है, पोलिनेशन होती है, वहाँ पे फ्रूट बनते हैं, और ये लाइफ साइकिल इस तरह से मुकम्मल करते हैं। तो फ्लावर्स की वजह से फ्रूट और सीड बनते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ये भी ब्रायोफाइट्स में शामिल नहीं है। तो हाँ, मैंने कहा था कि एक कैरेक्टर इनका ऐसा है जो कॉमन है दोनों में, जो ट्रैक्योफाइट्स में और ब्रायोफाइट्स दोनों में कॉमन है, दैट इज अ हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसकी डिटेल में पहले बता चुका हूं कि हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। याद रखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर 2 जनरेशंस हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा से इसको ब्रीफ कर दूं। 2 जनरेशंस हैं, जिसमें एक का नाम है स्पोरोफाइट, एक स्पोरोफाइट है, और दूसरी है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। और जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं उनसे प्लांट बॉडी बनती है, और उनसे जो प्लांट बनती है उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। और गैमेटोफाइट से क्या बनते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और इनको हम कहते हैं कि ये गैमेट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ब्रायोफाइट्स में हमने थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताने लगा हूं। ब्रायोफाइट्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डिपेंडेंट होती है, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन इन केस ऑफ ट्रैक्योफाइट्स, स्पोरोफाइट प्लांट्स की जनरेशन ये इंडिपेंडेंट होती है, और ये ज्यादा क्लियर वाज़िया होती है, ये ज्यादा ग्रो करती है, जबकि जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। और गैमेटोफाइट्स ये आप कह सकते हैं कि लेस प्रोमिनेंट होते हैं, स्पोरोफाइट ज्यादा वाज़िया होते हैं। जो आपको हाई प्लांट्स नजर आ रहे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स नजर आ रहे होते हैं ट्रैक्योफाइट्स में, ये एक्चुअली स्पोरोफाइट ही है। तो इनमें स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, लेकिन गैमेटोफाइट जो थे ब्रायोफाइट्स थे, उसमें आपने क्या डिस्कस किया था कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट जनरेशन है मोस्टली। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। हेटेरोमॉर्फिक आपको पता है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही वेजिटेटिवली, मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली, अपैरेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है।
तो अगर वो सिमिलर होंगे तो एसोमॉर्फिक कहलाएगी, जैसे मैंने एलजी में एग्जांपल दी थी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने ट्रैक्योफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन ही आ जाता है कि ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स के दरमियान में कंपैरिजन करें, तो आप बड़ी आसानी से इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट, यानी कि अगर आपको आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रायोफाइट एंड ट्रैक्योफाइट्स, तो आपने सिर्फ डिफरेंसेस लिखने हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कंपेयर ब्रायोफाइट्स विद ट्रैक्योफाइट, तो आपने सिमिलैरिटी भी लिखनी है और डिफरेंसेस भी लिखने हैं। तो आपने पहले सिमिलैरिटी की हेडिंग देनी है कि दोनों फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक है और दोनों में हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। फिर आप डिफरेंस का टेबल बनाएंगे और उसमें डिफरेंस लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।